और वाकई में तालियां हमारे लिए ऊर्जा का काम करती है, इसमें कोई शक नहीं है। ये कवियों की आदत खराब है, इन्हें कभी तालियों की गलत आदत पड़ चुकी है। ये महेंद्र अजनबी की शादी हुई, सुहागरात को पत्नी का घूंघट उठाया, भाई ने 4-5 प्रेम गीत सुना दिए। वो पत्नी शर्माई, बोले शर्मा मत, ताली बजा। लंबे आदमियों के साथ अक्सर दिक्कत हो जाती है। मुझे तो ध्यान है, एक बार सब्जी वाले के पास गया, मैंने कहा भैया नींबू क्या भाव दिए? उसने कहा बैठ के देखो संतरे हैं। बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूँ। मेरे पड़ोस में एक कवि सम्मेलन चल रहा था, एक नए कवि आए, आते ही उन्होंने कविता की एक लाइन पढ़ी, बोले मेरी मम्मी ने कुत्ते का एक पिल्ला पाला। तभी श्रोताओं में से एक खड़ा हुआ, बोले और उसे मंच पर छोड़ दिया। कहीं खो गया है, एक नेता कहीं खो गया है, साला कहीं आदमी तो नहीं हो गया है। बड़े जोश में भाषण दे रहे थे, भाइयों 26 नवंबर को मुंबई में आतंकवादियों ने कितनी विधवाओं के सुहाग उजाड़ दिए। उन्हें पता ही नहीं उनके मुंह से निकल क्या रहा है। एक तो और ऊंची छोड़ गया, बोले भाइयों सीमा पर हमारे शहीद लड़ रहे हैं। शहीद है तो कैसे लड़ रहे हैं? दूसरी सड़क के किनारे लिखी हुई वो बात, अखबार पढ़ रहा था, अखबार में खबर छपी हुई थी, हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं। अचानक मेरी निगाह ट्रक के पीछे गई। बहुत बढ़िया बात मिली, बात आप तक पहुंचे तो एक श्रोता का आशीर्वाद चाहता हूँ। हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं, गति सीमा 40। नेता कैसे हो गए हैं? बाकी में आजकल के नेता ऐसे हो गए कि उनके वक्तव्य, उनके स्टेटमेंट ऐसे आते हैं कि बड़ी दिक्कत हो जाती है। वो एक सांप नेताजी को काट रहा था, तो एक ने कहा देखो सांप नेताजी को काट रहा है। बोले काट नहीं रहा है, जहर भरवा रहा है। वो एक सकरी सी गली से मैं निकल रहा था, उधर से नेताजी आ रहे थे। मैं कहा नेताजी रास्ता दो। बोले मैं गधों को रास्ता नहीं देता। मैंने कहा मैं देता हूं। मैं सही बता रहा हूं अरुण जी, वो एक फोटोग्राफर ने फोटो खींच लिया, अखबार में छाप दिया। वो भैंसों के बीच में लालू जी थे, फोटो खींच के अखबार में छाप दिया। नीचे कैप्शन बहुत बढ़िया था, वो भैंसों के बीच में लालू जी थे, नीचे कैप्शन था बाएं से चौथे लालू प्रसाद यादव। मैं आपको दूंगा। मैं 2 तरह की कविताएं लिखता हूं। एक वे कविताएं जो अच्छी कविताएं होती है, दूसरी वे कविताएं जो बहुत अच्छी कविताएं होती है। अच्छी कविताएं आपने महेंद्र अजनबी से सुनी। मैं आपको बहुत अच्छी कविताएं सुनाऊंगा। जैसे कि हमारे अरुण जेमनी जो है, किसी जमाने में एक भिखारी से जब भी मिलते थे तो उसको 20 रुपए दिया करते थे। फिर 10 रुपए देने लगे, फिर 5 रुपए देने लगे, फिर 2 रुपए में उतर आए। तो उस भिखारी ने कहा बाबूजी ये क्या बात हुई, पहले तो आप 20-20 रुपए दिया करते थे। तो अरुण बोले कि ऐसा है कि पहले मैं कुंवारा था, इसलिए मैं 20 रुपए दिया करता था। फिर मेरी शादी हो गई तो मैं 10 रुपए देने लगा। फिर एक लड़की हो गई तो मैं 5 रुपए देने लगा। फिर एक लड़का हो गया तो मैं 2 रुपए देने लगा। तो भिखारी ने कहा बाबूजी आपको शर्म नहीं आती, आप मेरे पैसों से अपना घर बार चला रहे हैं। बच्चों के सवाल बहुत ही प्यारे होते हैं लेकिन उतना ही खतरनाक। एक बच्चे ने अपने बाप से पूछा पिताजी मैं घर में कैसे आया? तो बाप ने कहा बेटा ऐसा है कि मैं नदी किनारे घूमने के लिए गया था, वहां तो मुझे पड़े हुए मिल गए, मैं तुम्हें उठाकर घर ले आया। और उसने फिर पूछा आप कैसे आए? तो उसने कहा कि मेरे पिताजी तीर्थ करने के लिए गए थे, वहां में उनको पड़ा हुआ मिल गया, वो मुझे उठाकर घर ले आए। बच्चे ने फौरन जाकर अपनी डायरी में लिखा हमारे खानदान में किसी को बच्चे पैदा करने नहीं आते। कहीं से भी उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले, अपने और भगवान के बीच में एक लकीर खींची और भगवान से कहा हे भगवान मैं ये सारे पैसे फेंक रहा हूं, जो लकीर के उस तरफ गिर गए वो तुम्हारे और जिस तरफ रह गए वो मेरे। उस पट्टे ने इस तरकीब से पैसे फेंके, कम पैसे भगवान की तरफ
ज्यादा पैसे उसकी अपनी तरफ गिरे। उसके बाद में अरुण जेमिनी खड़ा था, इसने अपनी जेब से बहुत से पैसे निकाले। एक पल सोचा, भगवान से कहा, भगवान तेरा मेरा क्या करना, मैं सारे पैसे ऊपर फेंकता हूं, जो ऊपर रहेंगे वो तुम्हारे। ऐसा शानदार। कहीं ईसाई मिशनरी नहीं मिलेगी हर प्रदेश में, लेकिन हरियाणा में नहीं। इसके पीछे कारण है, ऐसे ही नहीं। मिशनरी वाले आए थे वहां, बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया। जब भाषण खत्म होने के बाद तो एक चौधरी खड़ा हो गया, बोले भाई मन तो यो बता दे जीसस कौन है। बोले जी ये ईश्वर का पुत्र है। बोले भाई देख ये हरियाणा है, यहाँ जब तक बाप जीवे बेटे कोई नहीं पूछता। और ये सही बात है, पूरे हरियाणा में आपको गणेश जी का मंदिर भी नहीं मिलेगा, बाप जीवे भाई। तो हरियाणा की संस्कृति बिल्कुल अलग है जी। वो 4 भाई थे, उनमें से एक पूजा पाठी हो गया, तो कुछ दिनों बाद उनकी मां मर गई, तो बाकी 3 ने मिलकर उस चौथे को पीटा। बोले तेरी वजह से मां मरी है। बोले मेरी वजह से क्यों मरी है, मैं तो भजन कीर्तन करता हूं। बोले तेरी वजह से मां मरी है, वरना भगवान को क्या पता था हम कहां रहे हैं। मैं सही बता रहा हूं आपको, जितने पुरुष बैठे हैं महीने में एक बार ये सवाल सुनते ही होंगे, लेकिन ये जवाब हरियाणा का आदमी दे सकता है जी। वो नाई की दुकान पे बाल कटवाने के लिए पहुंचा, तो नाई ने बड़ा सामान्य सवाल कर दिया, बोले बाल छोटे करने हैं। बोले बढ़ा भी सके है। वो एक चौधरी कुत्ते को घुमा रहा था, तो एक ने पूछा, बोले चौधरी कुत्ते ने घुमावा है। बोले ना ऊंट है, कद छोटा रह गया। जवाब तो ऐसे ही मिलने हैं। उसी के सौंदर्य पे शुद्ध हास्य कविता आपको सुनाता हूं, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, मैंने लिखने में नहीं लगाया।